गधे की परछाई। एक बार की बात है, अकबर दरबार में बैठे थे और दरबारियों के साथ आम चर्चा कर रहे थे। उसी समय एक व्यापारी दरबार में आया और न्याय की गुहार लगाई। व्यापारी ने बताया कि उसने एक धोबी से गधा उधार लिया था ताकि वह अपने कुछ सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मैंने धोबी से गधा उधार लिया था और इसके बदले उसे किराया देने के लिए सहमत हुआ था। लेकिन वापसी के समय धोबी ने मुझसे गधे की परछाई का भी किराया मांग लिया। यह न सिर्फ अव्यावहारिक है बल्कि जायज भी नहीं। अकबर ने व्यापारी की समस्या सुनी और बीरबल से राय मांगी। बीरबल ने कहा कि उन्हें धोबी को भी बुलाना चाहिए ताकि दोनों पक्षों को सुना जा सके। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि धोबी को दरबार में बुलाया जाए। धोबी का पक्ष। धोबी दरबार में पहुंचा और उसने भी अपनी बात रखी। धोबी ने कहा, जहांपनाह, मैंने व्यापारी को गधा दिया था और उसे किराया निर्धारित किया था। गधा जब व्यापार के काम में था तो उसकी परछाई व्यापारी के लिए उपयोगी थी, इसलिए परछाई का भी किराया लिया जाना चाहिए। बीरबल की चतुराई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम इस मामले का समाधान करो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचने के बाद एक योजना बनाई और कहा, जहांपनाह, इस विवाद का समाधान संभव है, लेकिन इसके लिए हमें एक दिन की आवश्यकता होगी। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और अगले दिन दोनों पक्षों को फिर से दरबार में बुलाया गया। न्याय का दिन। अगले दिन बीरबल ने एक बड़ी दीवार पर एक गधे की परछाई बनाई। उसने कहा, धोबी, तुम्हारी बात सही है, गधे की परछाई भी कीमती है, इसलिए तुम्हें गधे की परछाई का किराया मिलना चाहिए। बीरबल ने फिर व्यापारी से कहा, तुम्हें इस दीवार पर बनी गधे की परछाई को जितनी देर तक देखना है तुम देख सकते हो, इसके बाद तुम हमें परछाई का किराया दे सकते हो। व्यापारी और धोबी दोनों बीरबल की बुद्धिमत्ता से चकित रह गए। धोबी ने अपनी गधे की परछाई का दावा वापस ले लिया और व्यापारी ने भी किराया देने का वचन दिया। इस प्रकार बीरबल ने एक जटिल मामले को चतुराई से हल कर दिया। अकबर और बीरबल की कहानियों से हमें हर समस्याओं का हल बुद्धिमत्ता और समझदारी से करने की प्रेरणा मिलती है। गधे की परछाई की इस कहानी से भी यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का हल संभव है, बस हमें अपनी सोच और समझ का सही उपयोग करना आना चाहिए। बीरबल और जादुई पत्थर। बादशाह अकबर के दरबार में एक से एक अद्भुत कहानियां हुआ करती थीं, लेकिन उनमें से सबसे दिलचस्प कहानियां बीरबल से जुड़ी हुई होती थीं। एक दिन की बात है जब एक व्यापारी दूर दूर से यात्रा करते हुए अकबर के दरबार में पहुंचा। उसके पास एक विलक्षण पत्थर था जिसके बारे में उसने दावा किया कि वह जादुई है। व्यापारी ने बादशाह अकबर के सामने आकर कहा, जहांपनाह, यह पत्थर असाधारण शक्तियों का धनी है। यह किसी भी साधारण व्यक्ति को बहुत ताकतवर बना सकता है। बादशाह अकबर ने उस पत्थर को देखा और कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों की ओर देखा और पूछा, क्या आप में से कोई यह जान सकता है कि इस पत्थर में सचमुच कोई जादुई शक्ति है या नहीं? इस पर सभी दरबारी चुप रहे। तभी बीरबल उठ खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, अगर मुझे अनुमति दी जाए तो मैं इस जादुई पत्थर की परीक्षा कर सकता हूं। अकबर ने बीरबल को आगे बढ़ने की अनुमति दी। बीरबल ने व्यापारी से वह पत्थर लिया और ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने व्यापारी से कहा, क्या इस पत्थर की कोई खास विशेषता है जिसके कारण इसे जादुई कहा जाता है? व्यापारी ने कहा, महाशय, इस पत्थर को केवल सही मंत्रों के साथ प्रयुक्त करने पर ही इसका जादू प्रकट होता है। बीरबल ने कुछ क्षणों के लिए सोचा और फिर बोले, ठीक है, क्यों न हम इस पत्थर की शक्ति को सत्यापित करने के लिए इसका प्रयोग करें।
यह सुनकर व्यापारी थोड़ा चिंतित हो गया, लेकिन उसने सहमति दे दी। बीरबल ने एक योजना बनाई और उन्होंने बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, क्यों न हम इस पत्थर को पहले मेरे ऊपर आजमाएं। अकबर ने स्वीकृति दे दी। बीरबल ने पत्थर को अपने हाथ में लिया और मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। फिर उन्होंने पत्थर को जमीन पर फेंका और कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वह बोले, महाराज, इस पत्थर ने मुझे एक उच्चतर ज्ञान प्रदान किया है। मैंने समझा है कि इस पत्थर में सचमुच जादुई शक्तियां हैं, लेकिन इसे केवल अच्छा कार्य करने के लिए ही प्रयोग किया जाना चाहिए। यह सुनकर दरबार में सारे लोग चकित हुए। अकबर ने व्यापारियों को धन्यवाद दिया और उसे अच्छी तरह से पुरस्कृत किया। मगर जैसे ही व्यापारी दरबार से बाहर निकला, बीरबल ने एक जलती हुई मोमबत्ती उसमें डाल दी और पत्थर को वापस व्यापारियों को सौंप दिया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या उस पत्थर के अंदर वास्तव में कोई जादू था? बीरबल मुस्कराते हुए बोले, जहांपनाह, वह पत्थर वास्तव में केवल एक साधारण पत्थर था। मैंने व्यापारी को मूर्ख बनाने के लिए यह नाटक किया, ताकि उसकी सच्चाई को उजागर किया जा सके। अकबर बीरबल की समझ और चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार एक बार फिर बीरबल ने अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता से न केवल बादशाह को संतुष्ट किया, बल्कि दरबारियों को भी अपने कौशल का प्रमाण दिया। बीरबल का खिलौना हार एक दिन अकबर का मन बहुत आकर्षक था। वह अपनी मनपसंद सभा में बैठे थे और दरबारियों से हंसी मजाक कर रहे थे। इसी बीच एक व्यापारिक दुकान में आया और उसने बादशाह से कुछ अनुरोध किया। उस व्यापारी का नाम सुल्तान था और उसके हाथ में एक बहुत सुंदर खिलौना था। सुल्तान ने बादशाह अकबर को मस्जिद दी और बोला, जहांपनाह, मेरी छोटी बेटी ने गम कर दिया था। मेरे संजीदा सेवकों ने इसे कड़ी मेहनत के बाद खोजा है। मुझे डर है कि इस अनमोल हार को मेरी बेटी फिर से खो देगी। कृपया इसका कोई उपाय सुझाएं। बीरबल सुझा। बदहवास अकबर ने कुछ देर बाद सोचा और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने अपनी विशिष्ट मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, अगर असली हो तो मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं। अकबर ने सहमति व्यक्त की और बीरबल ने आगे कहा, मालिक, इस खिलौने को हमें इस प्रकार सुरक्षित रखना चाहिए कि आपकी बेटी इसे समय भी न खो सके और हार भी सलामत रहे। इसकी सबसे अच्छी पद्धति यह है कि हम इसे एक निश्चित स्थान पर रखते हैं, जहां हर समय उसकी दृष्टि सामने होती है, लेकिन उसकी पहुंच बाहर से होती है। सुल्तान और दरबारी बीरबल की चतुराई पर मुग्धा हो गए। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, यह स्थान कहाँ होगा? बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें इस हार को तुम्हारे राजमहल के मुख्य हॉल की छत से लटका देना चाहिए। इस प्रकार न केवल यह सुरक्षित रहेगा, बल्कि आपकी बेटी इसे हर समय देखती है और उसकी बूढ़ी का डर भी नहीं रहेगी। सुल्तान और बादशाह अकबर बीरबल की इस योजना पर अचंभित हो गए। बदाम ने तुरंत ऑर्डर किया यह उपाय। सुल्तान ने राजा को हराया और उसे मुख्य हॉल की छत से लटका दिया गया। हार का नतीजा। यह उपाय केवल सुल्तान की बेटी के लिए उपयुक्त नहीं है, बल्कि बीरबल की समझदारी और चतुराई की भी बताई गई है। इस उम्र की बच्ची के लिए एक अनमोल हार को सुरक्षित रखने का इतना आसान और जीनियस उपाय सभी दरबारियों के लिए याद किया जाने वाला था। इस प्रकार एक बार फिर से बीरबल ने साबित किया कि वह केवल एक बुद्धिमान मंत्री नहीं हैं, बल्कि एक आदर्श और चतुराई से परिपूर्ण व्यक्तित्व के धनी हैं। इस रोचक और शिक्षा से भरी कहानी से हमें यह सिखाना है कि समस्या कितनी कठिन हो, सही दृष्टिकोण और बुद्धिमत्ता से उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। बीरबल की चतुराई। अकबर, सांप और बीरबल। एक बार की बात है,
अकबर अपने मित्रों के साथ शिकार पर गए थे। उन्होंने जंगल में कई जानवरों का शिकार किया और उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। जब वे लौटने लगे तब उनकी नजर एक बड़े सांप पर पड़ी। अकबर ने सोचा कि इस सांप को पकड़कर दरबार में लाया जाए ताकि बीरबल की चतुराई की परीक्षा ली जा सके। अकबर ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि सांप को जाल में पकड़ा जाए और दरबार में लाया जाए। अगले दिन दरबार में जब सब लोग इकट्ठे हुए तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस सांप को ऐसी स्थिति में डाल दो कि यह मर न जाए और न ही भाग सके। बीरबल ने सांप को ध्यानपूर्वक देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यह तो बहुत आसान है। कहकर उन्होंने चुपचाप एक गहरी खाई खुदवाने के आदेश दे दिए और उस खाई के चारों ओर मिट्टी का घेरा बना दिया। जब खाई तैयार हो गई तब बीरबल ने सांप को उस खाई में डाल दिया और उसे ढक दिया। सांप न तो भाग सका और न ही उसे कोई नुकसान पहुंचा। अकबर ने बीरबल की इस चालाकी को देखकर उसे शाबाशी दी और कहा, बीरबल, तुम वास्तव में अद्भुत हो। तुम्हारी बुद्धि और चतुराई ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम हमारे दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। बीरबल और बेईमान व्यापारी की शिकायत। पहला व्यापारी, जो शिकायत करता था, बोला, महाराज, मैंने इस व्यक्ति को 5000 अंश दिए थे यह कहकर कि वह मुझे एक बहुमूल्य वस्त्र देगा, लेकिन जब मैंने वह वस्त्र देखा तो वह बिल्कुल भी मूल्यवान नहीं था और बहुत ही खराब हालत में था। मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे पैसे वापस मिलें। दूसरे व्यापारी की बात। दूसरा व्यापारी, जिसे बेईमान कहा जा रहा था, बोला, महाराज, मैंने अपना वचन पूरा किया और जो वस्त्र दिखाया था वह सच में मूल्यवान था। यदि वह गरीब हालत में है तो यह इस व्यक्ति की गलती है जिसने इसकी देखभाल नहीं की। बीरबल की दृष्टि। बीरबल ने दोनों की बात सुनी और फिर गंभीरता से सोचने लगा। उसके बाद उसने आदेश दिया कि दोनों व्यापारियों को 1 सप्ताह के लिए स्थानांतरण किया जाए और उन्हें कहा कि वे अपने घर जाएं और आराम करें। इस दौरान उसने दोनों व्यापारियों के सहयोगियों से उनकी जांच की। रहस्योद्घाटन। 1 सप्ताह के बाद बीरबल ने दरबार में दोनों व्यापारियों को बुलाया। उसने बताया कि उसने उनके सहयोगियों से बातचीत की है और सच्चाई का पता लगाया है। बीरबल बोला, पहला व्यापारी सच कह रहा है। दूसरा व्यापारी वास्तव में बेईमान है और उसने कई लोगों को धोखा दिया है। इसके अलावा उसने लगातार झूठे बहाने बनाकर लोगों से पैसे ऐंठे हैं। न्याय। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि दूसरे व्यापारी को उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए और उसे कारावास में डाला जाए। पहले व्यापारी को उसके पैसे वापस किए गए और उसे सम्राट से न्याय मिला। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमत्ता और चौकन्नी दृष्टि ने फिर एक बार अकबर के दरबार में न्याय की स्थापना की। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। बीरबल की चतुराई और न्याय की भावना हमें सिखाती है कि सही रास्ते पर चलते रहना चाहिए और असत्य से लड़ना चाहिए। ने बीरबल की परीक्षा लेनी चाहिए। अकबर हमेशा बीरबल की परीक्षाएं लेते रहते थे। दरबार में ऐलान कर दिया कि मेरे मन में एक प्रश्न है, जो उसका सही उत्तर देगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। प्रश्न, आपके पास 3 रुपए है। आपको 1 रुपया 3 जगह खर्च करना है और शर्त यह है कि 1 रुपया यहाँ पर खर्च करना है, दूसरा रुपया वहाँ पर खर्च करना है और तीसरा रुपया न यहाँ पर खर्च करना है न वहाँ पर खर्च करना है। 3 रुपए लेकर चले गए, लेकिन वे अकबर की शर्त को पूरा न कर पाए। बीरबल से पूछा कि क्या आपने शर्त पूरी की? बीरबल ने बड़े शांत स्वभाव में उत्तर दिया कि हाँ हजूर, मैंने आपकी शर्त पूरी कर ली। अकबर बोला, तो बताओ आपने 3 रुपए कहाँ पर खर्च किए? दिया कि महाराज, 1 रुपया मैंने भिखारी को दे दिया।
जो वहां पर अल्लाह ताला के यहाँ काम आएगा। दूसरे रुपए की मैंने टॉफी खा ली जो यहाँ पर काम आया, और तीसरे रुपए का मैं जुआ खेल लिया जो न तो यहाँ पर काम आएगा और न वहां पर काम आएगा। अकबर बीरबल की चतुराई समझ खुश हुए और बीरबल को ढेर सारे इनाम दिए। बीरबल की खिचड़ी। संसार की लोकोक्तियों में बीरबल की खिचड़ी नामक लोकोक्ति सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाती है। इस लोकोक्ति का साफ अर्थ है, आसानी से उपलब्ध या तैयार हो जाने वाली चीज को तैयार होने में आवश्यकता से अधिक समय लगे। इस लोकोक्ति की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। कड़ाके की ठंड में एक बार बादशाह अकबर बीरबल के हमराह किले की बुर्जी पर खड़े यमुना नदी की हिलोरों का आनंद ले रहे थे। कैसी कड़ाके की ठंड है? बादशाह बोले, ऐसे ठंड के मौसम में यमुना के जल में किसी की भी डुबकी लगाने की हिम्मत न होती होगी। ऐसा कुछ नहीं है हुजूर, पापी पेट के लिए लोगों को यमुना के इस ठिठुरते पानी में घंटों घंटों खड़ा रहना पड़ जाता है। बीरबल ने सहज भाव से कहा। असंभव, बादशाह बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठंड से ठिठुरते पानी में घंटों घंटों खड़ा रहना भला क्या तुक है? आप घंटों की बात कहते हैं, मैं सारी रात के लिए किसी को यमुना के जल में खड़ा कराकर दिखा सकता हूं। अगर तुम ऐसा करा सके तो जो आदमी पानी में खड़ा रहेगा उसे पूरी एक थैली अशर्फिया इनाम में दूंगा। मंजूर है, बीरबल ने कहा, और वे ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। उन्होंने धोबियों को घंटों घंटों पानी में खड़े रहकर कपड़े धोते देखा था। कई धोबियों से बातें की। अंत में एक निर्धन धोबी इनाम के लालच में रात भर जमुना के ठंडे पानी में खड़ा रहने को तैयार हो गया। बीरबल उसे लेकर बादशाह के सम्मुख पहुंचे और बताया कि वह रात भर यमुना के ठंडे जल में खड़ा रहकर गुजार देना चाहता है। बादशाह अशर्फियों से भरी थैली बीरबल द्वारा लाए धोबी को दिखाकर बोले, अगर यह ऐसा कर सका तो अशर्फियों की यह थैली इसी की। बादशाह से रुखसत लेकर धोबी बीरबल के साथ चल पड़ा। साहस कर वह रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहकर गुजारता रहा। सैनिक निगरानी पर रहे। उन्होंने जाकर बादशाह को संदेश दिया कि वह जरा देर के लिए भी पानी से बाहर नहीं आया। धोबी को राजदरबार में बुलाकर बादशाह ने उसकी प्रशंसा करते हुए पूछा, यह असंभव कार्य तुमने कैसे संभव कर दिखाया? हुजूर, मैं आपके महल की बुर्जी पर जलते कंडील की लौ से ध्यान लगाए पानी में सारी रात खड़ा रहा। जब सुबह को कंडील बुझाई गई तो मैंने जाना कि मेरे पानी में खड़े होने का समय पूरा हो गया। बादशाह के दिमाग में एकदम बात समाई। महल की बुर्जी के कंडील की लौ। बादशाह जो ठहरे दिमाग में बात समाई थी कि मुंह से निकला, इसका मतलब महल के कंडील की लौ की गर्मी के सहारे तुम ठंडे पानी में खड़े रहे। ऐसा ही हुआ होगा, फिर इसमें तुम्हारे पुरस्कार पाने जैसा कार्य कहाँ रह गया? बेचारा धोबी बादशाह के मुंह से टकासा जवाब पाकर अपना सा मुंह लेकर निराशा से भरा हुआ घर चला गया। बीरबल को बादशाह की यह झक बहुत बुरी लगी। धोबी के साथ सरासर नाइंसाफी हुई थी। उन्होंने उस दिन की छुट्टी मांगी और दरबार से चल दिए। धोबी के घर जाकर निराश धोबी को अपनी ओर से कुछ आर्थिक सहायता देकर आश्वस्त किया, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, बादशाह स्वयं तुम्हें दरबार में बुलाकर इनाम देंगे। यह कहकर बीरबल एक सार्वजनिक स्थान पर पहुंचे। एक खूब लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर हांडी में दाल चावल रखे और बांस को जमीन में गाड़कर खड़ा करते हुए नीचे आग जलाकर बैठ गए। बीरबल को वह अजीब हरकत करते देखकर जो भी आता पूछता, बीरबल कहते खिचड़ी पका रहा हूं। पूछने वाला हंसता हुआ चला जाता। वह दिन गुजरा। अगले दिन की दोपहरी आई। बीरबल दरबार में न पहुंचे तो बादशाह ने लोगों से पूछा जिन्होंने उन्हें खिचड़ी पकाते अपनी आंखों से देखा था। माजरा बताया। बादशाह आश्चर्य में पड़े। बुलावे के लिए आदमी भेजा।
बीरबल ने बांस पर चढ़ी हांडी दिखाकर कहा, खिचड़ी पका रहा हूं। जाकर कह दो खिचड़ी पक जाए तो खाकर दरबार में हाजिर होता हूं। भेजे हुए आदमी ने बादशाह को लौटकर वह बताया जो देख सुनकर आया था। बादशाह कुछ क्रोध में आ गए। खुद वहां जाने और बीरबल को उस उलझुलूल हरकत पर सार्वजनिक स्थान पर फटकारने की ठानी। दरबारियों के साथ बादशाह की सवारी उस स्थान पर पहुंची जहां बीरबल बैठे खिचड़ी पका रहे थे। बादशाह ने जाकर टोका, बीरबल यह क्या कर रहे हो? जहां पनाह खिचड़ी पका रहा हूं। बांस की ऊंचाई देखकर बादशाह ने कहा, ये 20 फुट ऊंचे बांस पर हांडी टांगकर नीचे आगे जलाकर खिचड़ी पका रहे हो तो नहीं खराब हो गया है? तुम्हारा आग की आंच तो दूर भी मुश्किल से हांडी तक पहुंच पा रहा है, कहीं दिमाग आग का धुआं। भला ऐसे कहीं खिचड़ी पकेगी? क्यों न पकेगी जहां पनाह। अगर महल की बुर्जी पर रखी कंडील की लौ की गर्मी यमुना में खड़े धोबी को गरमाई दे सकती है तो मेरी खिचड़ी क्यों न पकेगी? कंडील की लौ की गर्मी से मेरी जलाई आग की गर्मी कहीं ज्यादा है। बीरबल की बात का अर्थ समझ बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसी समय उन्होंने धोबी को बुलाकर उस सार्वजनिक स्थान पर ही उसे सम्मानित करने का निर्णय बीरबल को सुनाया। पेट भरे का मौसम। वर्षा का अंत था, मौसम सुहावना हो रहा था। ऐसे में बादशाह अकबर अपने 9 रत्नों के साथ यमुना किनारे हवाखोरी कर रहे थे। हवा का एक ठंडा झोंका आया और बादशाह को ठिठुरा गया। महल लौटकर उन्होंने गर्म कपड़े पहने, तब ठंड का प्रभाव गया। बादशाह ने अपने 9 रत्नों से एक प्रश्न किया, जाड़ा हमें शीत से कंपाता है, गर्मी से हम बेहाल हो जाते हैं, वर्षा भी कष्टकारी होती है, कहीं आ जा नहीं सकते, आखिर कौन सा मौसम अच्छा होता है? 9 रत्नों ने अपने अपने ढंग से मौसम की व्याख्या कर बादशाह को संतुष्ट करना चाहा, पर कर न सके। अंत में बीरबल बोले, मेरी समझ में पेट भरे का मौसम सबसे अच्छा होता है। पेट भरे का मौसम? बादशाह बोले, अपनी बात स्पष्ट करो। पेट भरे का आशय है तभी खाया पिया शरीर होगा। भरे का अर्थ खाया पिया शरीर होना, शरीर निरोगी होगा, रोगी शरीर को हर मौसम सताता है। पेट आर्थिक संपन्नता होती है, आलमपना। अगर आदमी संपन्न है तो वह जाड़े में गर्म कपड़े धारण करके जाड़े से बच सकता है, बरसात का है तो छाता लेकर आ जा सकता है, गर्मी में खस के पर्दों के पीछे आराम कर सकता है। इंसान अगर भूखे पेट हो तो मौसम चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, उसे कोई भी मौसम नहीं सुहाएगा। खूब, बहुत खूब। बादशाह के साथ साथ वहां उपस्थित 9 रत्नों ने भी बीरबल की प्रशंसा की। चिराग तले अंधेरा। सूर्यास्त का समय था। बीरबल के साथ अकबर बादशाह महल की छत पर चहलकदमी करते प्राकृतिक दृश्यावलोकन कर रहे थे। अचानक ही एक ओर से चिल्लाहट का स्वर सुनकर बादशाह का ध्यान बंटा। उन्होंने देखा महल के एक सिरे पर एक यात्री का माल असबाब लूटकर कुछ चोर भागे जा रहे हैं और बेचारा यात्री दहाड़े मार मार कर रो रहा है। बादशाह ने तत्काल सिपाहियों को चोरों के पीछे दौड़ाया और लुटे यात्री को अपने पास बुलाया। बादशाह को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके सामने और महल के नीचे इस तरह की लूट राहजनी हुई। उन्हें लगा यह बदइंतजामी का ही नमूना है। बीरबल से बोले, जब यहाँ मेरी आंखों के सामने ऐसा हुआ तो पूरे मुल्क में न जाने क्या क्या होता होगा। इसका अर्थ देश में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं। बादशाह को उस मामले में काफी उत्तेजित देख बीरबल ने नरमी से उत्तर दिया, जहां पनाह, आपने चिराग तले अंधेरा वाली कहावत तो सुनी होगी। इस अंधेरे को हम अब दूर नहीं कर सकते। खैर, आप चिंता न करें, मुल्क में हर जगह चिराग की रोशनी का उजाला है। बीरबल के छुपे अर्थ को सुनकर बादशाह संतुष्ट हुए। उन्होंने लुटे यात्री को उसके वास्तविक मूल्य के सामान से कहीं ज्यादा वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। अदल-दल के सवाल। एक बार की बात है,
मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल एक दिन दरबार में बैठे हुए थे। अकबर अपनी समझ और ज्ञान के लिए जाने जाते थे, वहीं बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। दिन का समय था और दरबार में सभी दरबारी हंसी मजाक कर रहे थे। इसी दौरान अकबर के मन में एक विचार आया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। अगर कोई व्यक्ति धनवान हो तो उसे जीवन में खुशी और संतोष कैसे मिल सकता है? बीरबल ने अकबर की बात ध्यानपूर्वक सुनी और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, इसे समझने के लिए एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति था जो बेहद धनवान था, लेकिन उससे भी अधिक अहंकारी और लालची था। बीरबल ने कहना जारी रखा, उसका नाम सुशील था और उस व्यक्ति के पास हर साधन और सुविधा थी, परंतु फिर भी वह कभी खुश नहीं रहता था। एक दिन सुशील अपने गांव के ही एक फकीर के पास गया और उससे पूछा, मुझे बताओ कि मेरी जिंदगी में खुशियां कैसे आएंगी। फकीर ने उसे एक मुस्कान के साथ देखा और कहा, अगर तुम सचमुच खुशी चाहते हो तो तुम्हें अपने धन का कुछ हिस्सा दूसरों के साथ बांटना होगा। सुशील ने फकीर की बात को गंभीरता से लिया और अपार संपत्ति वाले दिन से अगले ही दिन यह निश्चय किया कि वह अपने धन का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए दान करेगा। उसने गांव में जगह-जगह भोजन और वस्त्र वितरित किया। जब उसने दूसरों की मदद की तो उसे एक अनोखा संतोष मिला और उसके चेहरे पर खुशी की झलक आने लगी। अब बीरबल अकबर की तरफ देखकर बोले, जहां पनाह, खुशी और संतोष हमें दूसरों की सेवा करने से मिलते हैं, चाहे हम किसी भी हालात में क्यों न हो। यही कहने का तात्पर्य है कि धन तभी खुशियां ला सकता है जब उसे सही तरीकों से उपयोग किया जाए। अकबर बीरबल की बुद्धिमान बातें सुनकर संतुष्ट हो गए और उनकी चतुराई की सराहना भी की। उन्होंने बीरबल को पुरस्कार देने का निश्चय किया और कहा, आज तुमने हमें सही दिशा दिखलाई है। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और यही सच्चा सुख है, चतुराई की वजह से मिला सम्मान। यह सुनने के बाद सभी दरबारी बीरबल की चतुराई और सुजानता की तारीफ करने लगे। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और दरबार में घोषणा की कि बीरबल की बातों का पालन सभी करें। इस प्रकार अकबर और बीरबल की इस कथा ने सबको यह सिखाया कि हमारी जीवन की सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की भलाई में ही निहित है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश अमर है। हर इंसान को अपनी संपत्ति और संसाधनों का प्रयोग दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए, ताकि वह भी संतोष और खुशी पा सके। इसीलिए यह कहना सही होगा कि बीरबल की बुद्धिमान सलाह ने न केवल अकबर के सवाल का समाधान किया, बल्कि सभी के जीवन में एक नया विचार भरने का काम भी किया। इस कथा से हमें भी यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में संतोष और खुशी का असली मार्ग सेवा और सहयोग में निहित है। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि कैसे एक छोटे से अच्छे काम का बड़ा असर हो सकता है और हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। बीरबल का अनुभव। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे थे और वे जानते थे कि केवल बीरबल ही उन प्रश्नों का सही उत्तर दे सकता है। दरबार में सब उपस्थित थे और सभी दरबारियों की नजरें अकबर पर टिकी थीं। अकबर ने दरबार के बीचों बीच आवाज लगाई, बीरबल। उनकी आवाज में गंभीरता थी। बीरबल तुरंत उठे और बादशाह के सामने आकर खड़े हो गए। समस्या का सामना। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। तुम हमेशा से ही सही निर्णय लेते हो और सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो, लेकिन यह कैसे संभव है कि तुम कभी गलती नहीं करते? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं तो सामान्य मनुष्य हूं। मुझ में भी गलतियां होती हैं, लेकिन मैं हर बार उन गलतियों से कुछ ना कुछ सीखता हूं। अकबर ने आगे पूछा,
लेकिन बीरबल, यह कैसे संभव है कि तुम कभी कोई बड़ी गलती नहीं करते? बीरबल ने फिर से मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, इसका कारण है मेरा अनुभव। मैं हर समस्या को ध्यान से देखता हूँ, उसका अध्ययन करता हूँ और उसके उपरांत ही कोई निर्णय लेता हूँ। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है और यह हमें भविष्य में उन्हीं गलतियों को दोहराने से रोकती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और उनकी बातों को गंभीरता से सुना। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल की बातें सत्य थीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अनुभव से बड़ी कोई चीज नहीं है। सफल होने के लिए हमें किसी भी स्थिति का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए और उससे सीख प्राप्त करनी चाहिए। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अनुभव उनकी सफलता का मुख्य कारण थे। यह कहानी केवल बीरबल की चतुराई की ही नहीं, बल्कि उनके अनुभव और ज्ञान की भी कहानी है। अकबर ने तत्काल घोषणा की कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और अनुभव का सम्मान किया जाएगा और उन्होंने बीरबल को राज दरबार का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया। इस प्रकार बीरबल की अनुभवजनित बुद्धिमानी ने उन्हें सदियों तक याद किया जाने वाला चरित्र बना दिया। अकबर, बीरबल और बुरी लत। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में मायूस अवस्था में बैठे थे। बीरबल भी उनकी यह अवस्था देखकर चिंतित थे। बादशाह अकबर किसी सोच में थे जो किसी दरबारियों को उनकी इस गहरे सोच में डूबने का कारण बिल्कुल भी मालूम न था। बादशाह की चिंतित मुद्रा और उस व्यवस्था में आने का कारण जानने के लिए एक दरबारी ने पूछा, बादशाह, आप काफी समय से चिंतित मुद्रा में बैठे हैं। क्या हुआ? दरबार में साझा कीजिए। इस पर बादशाह अपना निजी मामला कहकर टाल देते हैं। बादशाह अगले दिन भी चिंतित ही बैठे होते हैं, परंतु इस बार कोई दरबारी बादशाह अकबर से पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। लेकिन बीरबल उनसे इस हालात के बारे में पूछ ही लेते हैं। वह पूछते हैं, महाराज, आप इतने परेशान मुद्रा में क्यों हैं? इस पर राजा कहते हैं कि मेरे परेशान होने का कारण मेरा वंश सलीम है। शहजादे सलीम को अंगूठा चूसने की बेहद बुरी लत लग गई है। सलीम अधिकांश समय अपने अंगूठे को चूसते रहते हैं। जब उन्हें समझाते हैं तो भी वे हमारी बात का पालन नहीं करते। काफी जिद्दी बच्चे हैं। इस पर एक दरबारी ने सुझाव के रूप में एक संत के बारे में बताया और कहा कि यह संत बाबा काफी प्रसिद्ध हैं, इनके पास हर समस्या का हल है। इन संत से मिलने के बाद हर व्यक्ति अपनी बुरी लत को त्याग देता है। यह सुनते ही महाराज ने उस दरबारी से संत को दरबार में पेश होने का आदेश दिया। संत महल में आए। उनके बड़े बड़े केश एवं उन्होंने भगवा रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके हाथ में एक चूने की डिबिया जिसे वे निरंतर खा रहे थे। संत को देख महाराज ने अपनी समस्या बताई और कहा, मेरे बेटे सलीम को कृपया समझाएं। यह सुनकर संत ने कहा कि उसे कुछ हफ्ते चाहिए, फिर वे इस समस्या को हल कर देंगे। कुछ हफ्ते बाद जब संत ने फिर से महल में प्रवेश किया, उन्होंने सलीम शहजादे से कुछ बातें की और सलीम मान गए और कभी न अंगूठा चूसने की कसम खा ली। परंतु इस पर महाराज क्रोधित होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस समस्या का हल संत उस दिन भी कर सकते थे जिस वक्त वे पहली बार पहुंचे थे। संत ने समय की बर्बादी करी है। संत को सजा देने का निर्णय किया गया। इस निर्णय में सब अकबर बादशाह से सहमत थे, परंतु बीरबल ने रोकते हुए कहा कि इसमें संत गलत नहीं बल्कि संत तो महान है। उन्होंने कहा, जब संत पहली बार समस्या जानने के लिए पधारे थे तब उनको भी गलत लत थी चूना खाने की। उन्होंने पहले अपनी आदत को सुधारा, फिर यहाँ इस समस्या का निवारण करने के लिए आए। 3 सवालों का जवाब। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर और उनके नवरत्न चर्चा कर रहे थे।
अचानक बादशाह अकबर को कुछ विचित्र ख्याल आया और उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी लोगों से एक सवाल पूछने का निर्णय लिया। बादशाह बोले, मैं आप सभी से 3 सवाल पूछूंगा और मुझे उनका संतोषजनक जवाब चाहिए। जो मुझे सही उत्तर देगा उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी ध्यान से सुनने लगे। बादशाह ने अपने पहले सवाल को जोर देकर कहा, पहला सवाल यह है, इस संसार में सबसे अधिक संख्या में औरतें कहाँ रहती हैं? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उत्तर सोचने लगे। कुछ देर बाद बादशाह ने दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल है, इस दुनिया में सबसे अधिक दूध कहाँ मिलता है? फिर से दरबारियों में खामोशी छा गई और वे न जानने की असमंजस में पड़ गए। अंत में बादशाह ने तीसरा और अंतिम सवाल पूछा। तीसरा सवाल है, इस संसार में सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? इस बार भी दरबार में कोई उत्तर नहीं मिला। बादशाह ने कुछ देर दरबारियों की ओर देखा और फिर बोले, क्या किसी के पास इन सवालों का जवाब है? सब दरबारी अपना सिर नीचे किए हुए थे। तभी बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपना, मुझे इन तीनों सवालों के जवाब मालूम हैं। बादशाह अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, तो बीरबल, हमें इन सवालों के जवाब बताओ। बीरबल ने कहना शुरू किया, जहांपनाह, पहला सवाल था कि इस संसार में सबसे अधिक संख्या में औरतें कहाँ रहती हैं? इसका उत्तर है बालों में। औरतें अपने बालों के माध्यम से अपने आप को सुंदर और आकर्षक बनाती हैं। इसलिए बालों में सबसे अधिक संख्या में औरतें मिलती हैं। बादशाह ने हंसते हुए बीरबल का उत्तर स्वीकार किया और दूसरे सवाल का उत्तर करने की ओर बढ़े। दूसरा सवाल था कि इस दुनिया में सबसे अधिक दूध कहाँ मिलता है? इसका उत्तर है पानी में। जनाब, जैसे ही पानी में कोई सफेद वस्तु घोल दी जाती है, वह दूध सी दिखाई पड़ती है। इसलिए पानी में सबसे अधिक मात्रा में दूध प्रतीत होता है। अब तीसरे और अंतिम सवाल का उत्तर देने की बारी थी। बीरबल बोले, और जहांपनाह, तीसरा सवाल था कि इस संसार में सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर है सूर्य में। सूर्य प्रतिदिन उतना अधिक सोना प्रदान करता है जितना कोई और नहीं दे सकता। इसी कारण सूर्य में सबसे अधिक सोना मिलता है। बादशाह अकबर बीरबल के इन उत्तरों से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ करते हुए उन्हें इनाम दिया। इस तरह बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के बल पर एक बार फिर बादशाह और दरबारियों को चकित कर दिया। यही वजह है कि बीरबल का नाम आज भी बुद्धिमानी और तर्कसंगता के लिए प्रसिद्ध है। बुद्धिमान की पहचान। एक दिन की बात है, सम्राट अकबर के मन में विचार आया कि बीरबल का परीक्षण किया जाए। वे जानना चाहते थे कि क्या बीरबल वास्तव में उनके राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इस विचार के साथ अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी पर हमेशा भरोसा रहा है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तुम सत्य में सबसे बुद्धिमान हो? समस्या का आविष्कार। अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक समस्या दे रहा हूं और तुम्हें इसे हल करना होगा। अगर तुम इसे हल कर सकते हो तो तुम सचमुच इस दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। एक कठिन चुनौती। अकबर ने बीरबल से कहा, यहाँ दरबार में 10 दरबारी बैठे हैं। हर एक दरबारी के मुंह पर एक नकाब है और इन नकाबों में से किसी एक के पीछे सबसे मूर्ख दरबारी छिपा हुआ है। तुम्हें बिना नकाबों को हटाए बताना है कि वह कौन है। चुनौती कठिन थी, लेकिन बीरबल ने इसे स्वीकार किया। उन्होंने दरबारियों को देखा और फिर एक के बाद एक सवाल पूछने शुरू किए। प्रश्नों की महिमा। बीरबल ने पहले दरबारी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पहला दरबारी, मेरा नाम राजेश है। फिर उन्होंने दूसरे दरबारी से पूछा,
तुम्हारा नाम क्या है? दूसरा दरबारी, मेरा नाम सुरेश है। बीरबल ने इसी प्रकार हर दरबारी से नाम पूछा और अंत में 10वां दरबारी सामने आया। जब उन्होंने 10वें दरबारी से नाम पूछा तो दरबारी ने जवाब दिया, मेरा नाम बीरबल है। बीरबल की चतुराई। अकबर और अन्य दरबारी यह सुनकर हंस पड़े, लेकिन बीरबल बिल्कुल शांति से खड़ा रहा। उसने कहा, महाराज, ये ही सबसे मूर्ख दरबारी हैं, क्योंकि केवल मूर्ख ही स्वयं को बीरबल कहेगा, जब असली बीरबल आपके सामने खड़ा हो। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी के आगे सभी नतमस्तक हैं। तुमने साबित कर दिया है कि तुम सचमुच इस दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से यह साबित कर दिया कि संकट की स्थिति में कैसे ध्यान और समझ का उपयोग करना चाहिए। बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची बुद्धिमानी वह है जो कठिन समय में हमारी मदद करे और हमें सही मार्ग दिखाए। अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी लोगों को सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमानी का अर्थ केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि उसकी सही उपयोगिता भी है। टीवाय सबसे कठिन कार्य। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके दरबारियों के साथ गपशप कर रहे थे। अकबर हमेशा अपने दरबार को रोचक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के सवाल और चुनौतियां देते रहते थे। अचानक अकबर को एक विचार आया और उन्होंने सोचा कि क्यों न आज दरबारियों से उनके जीवन का सबसे कठिन कार्य पूछा जाए। बादशाह ने दरबारियों से पूछा, आप सभी अपने जीवन में किए गए सबसे कठिन कार्य को बताओ। दरबारियों ने एक-एक करके अपने अनुभव साझा किए। किसी ने कहा कि उसे अपनी सेना का नेतृत्व करना कठिन लगा, तो किसी ने कहा कि व्यापार में मुनाफा कमाना कठिन था। बीरबल की सोच। जब बीरबल की बारी आई तो सभी की निगाहें उसकी ओर टिक गईं। बीरबल हमेशा अपने बुद्धिमता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। बीरबल ने कुछ सोचकर बादशाह से कहा, महाराज, मेरे लिए सबसे कठिन कार्य है किसी अन्य व्यक्ति की सोच और मनोभावना को समझ पाना। अकबर ने बड़ी ही जिज्ञासा से पूछा, बीरबल, इसका क्या मतलब है? क्या यह इतना कठिन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी महाराज, यह कोई साधारण कार्य नहीं है। हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। सबूत की परीक्षा। अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल की इस बात को परखा जाए। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। तुम 1 सप्ताह के भीतर यह सिद्ध करो कि सबसे कठिन कार्य वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति की सोच और मनोभावना को समझना है। बीरबल ने अकबर की चुनौती स्वीकार कर ली और अगले दिन से ही कार्य पर निकल पड़ा। उसने सबसे पहले दरबार में ही यह कहना शुरू किया कि बादशाह अकबर ने उसे इस नए कार्य के लिए अनुमति दी है और वह अब इस विषय पर शोध कर रहा है। दुनिया की परिक्रमा। बीरबल ने कई स्थानों का दौरा किया, कई लोगों से मिले, उनके विचार और कठिनाइयों को सुना। उसने किसानों से लेकर व्यापारियों, विद्यार्थियों से लेकर अध्यापकों तक सभी से मुलाकात की और उनके जीवन के बारे में जाना। उसने देखा कि हर व्यक्ति के लिए कठिनाइयों का भिन्न भिन्न मायने होते हैं। 1 सप्ताह के बाद बीती शाम को बीरबल दरबार में लौट आया। उसने देखा कि बादशाह अकबर और सभी दरबारी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैंने इस 1 सप्ताह में काफी कुछ सीखा है। मैंने जाना कि हर एक व्यक्ति के लिए कठिनाइयां भी अलग अलग होती हैं और उनके निवारण की विधियां भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह सीखी कि किसी भी व्यक्ति के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, इसे समझ पाना वास्तव में हमारे जीवन का सबसे कठिन कार्य है।
बीरबल ने अपनी शोध को विस्तार से बताया और कहा, महाराज, मैंने देखा कि किसी भी व्यक्ति की परिस्थितियों को समझ पाना और उनके विचारों को जान पाना अपने आप में एक चुनौती है। कोई कितना भी परिश्रम करे, लेकिन बिना समझदारी और संवेदनशीलता के यह संभव नहीं है। अकबर ने बीरबल की बातों से सहमति जताई और कहा, बीरबल, तुम्हारा यह शोध और निष्कर्ष वाकई अद्भुत है। तुमने सिद्ध कर दिया कि किसी अन्य व्यक्ति की सोच और मनोभावना को समझना वास्तव में सबसे कठिन कार्य है। आज से मैं तुम्हारे इस ज्ञान का आदर करूंगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दूसरों की सोच और विचारों का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे कठिन कार्य यह होता है कि वह स्वयं को उन्नति की ओर ले जाए और दूसरों की भावनाओं को समझे। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए एक और चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा किया और सभी के दिलों में फिर से अपनी अमिट छाप छोड़ी। बीरबल का वचन। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर ने एक अनोखा प्रश्न रखा। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, आप सभी लोग जानते हैं कि सोना बहुमूल्य धातु है। यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? यह सुनकर दरबारियों ने अपनी अपनी राय प्रस्तुत की। किसी ने कहा, हीरा सबसे कीमती है, तो किसी ने कहा, मोती। कुछ दरबारी सोच में पड़ गए और कुछ चुप रहे, लेकिन कोई भी उत्तर अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। बीरबल की सोच। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल सोच में पड़ गए, फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मेरे विचार में सबसे कीमती चीज मनुष्य का वचन यानी उसका वादा है। अकबर को यह उत्तर थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा, कैसे? वचन कैसे सबसे कीमती हो सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं। बस मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए। अकबर ने हामी भरी और बीरबल को उनकी बात सिद्ध करने का मौका दिया। अगले दिन बीरबल ने दरबार में आकर कहा, जहांपनाह, मैं हर रोज एक वचन निभाने का प्रण करता हूं, लेकिन आज मैं कुछ खास करना चाहता हूं। मैं एक वचन दूंगा और उसे पर्दे के पीछे से निभाऊंगा। यह सुनकर अकबर और दरबार के सभी सदस्य बड़ी उत्सुकता से बीरबल की ओर देख रहे थे। बीरबल का वचन। बीरबल ने एक गरीब आदमी को दरबार में बुलाया और कहा, मैं तुझे वचन देता हूं कि आज रात तेरे घर में ऐसा खाना बनेगा कि तू कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। फिर बीरबल ने दरबारियों के सामने इस गरीब आदमी के घर का पता लिखा और उसे रात को महल के रसोई से सबसे स्वादिष्ट और महंगे पकवान भेजने का आदेश दिया। दरबार के सभी सदस्य हैरान हो गए कि बीरबल का वचन इस प्रकार से निभाया जाएगा। अगले दिन जब गरीब आदमी दरबार में आया तो उसकी आंखों में आंसू थे और उसने बादशाह अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। उसने कहा, मुझे ऐसा भोजन मिला जैसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बीरबल का वचन सच हो गया। अकबर ने यह देखा और मुस्कुराए, बीरबल, तुमने सही कहा था। वचन सबसे कीमती होता है, क्योंकि जब कोई अपना वचन निभाता है तो वह व्यक्ति दिल जीत लेता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से एक नई सीख दी कि मनुष्य का वचन ही उसका सबसे बड़ा और कीमती धन है।